पाकिस्तान से आई है जी मिठाई। सुबह उठते ही किचन में आई हूँ तो मिठाई का डिब्बा देखा है और साथ देसी घी देखा है, तो ऐसे हशाश बशाश हो गई हूँ ना। लेकिन समझ नहीं आई कि आई कहाँ से होगी। बच्चे भी सोए हुए थे, अर्शी को कॉल की, मैंने कहा ये कहाँ से आई हैं दोनों चीज़ें। तो उन्होंने कहा भाई आए थे रात को, हम तो कहीं सो गए थे, अर्शी जाग रहे थे, तो उनका कोई दोस्त आया है तो वो लेके आया था, तो भाई फिर हमारे लिए लेके आए हैं। अपने मुल्क की कोई भी चीज़ देखे ना तो बंदा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो बस जी मैंने भी थोड़ी सी टेस्ट की है और उसके बाद ये खजूरें मैं लेके आई हूँ और साथ ही ये सफ़ेद तिल हैं। मुझे किसी ने बताया है कि ये मोरों के दर्द के लिए, जिनको स्पाइन इशू है, पट्ठों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, उसके लिए ये आप खाएं। तो मैंने कहा ये तो आसान है, अभी मैंने ट्राई नहीं किया, मतलब कि कल से शुरू किया, आज दूसरा दिन है। 2 खजूरें आपने लेनी है, उनमें से गुठली निकाल के तो उसमें ये जो तिल है ये भर के तो बस आपने खा लेने हैं। मैंने कहा ये तो बड़ा आसान सा टोटका है, तो आजमाने में क्या हर्ज है। लेकिन ये है कि कोई भी काम करे ना उस पर तवक्कल रखना चाहिए। तो मैंने भी ये अल्लाह का नाम ले के मैंने कहा अल्लाह ताला जी शिफा दे। तो मुझे स्पाइन इशू है मोरों का, मेरी जो लास्ट डिस्क है ना उसमें गैप आया हुआ है काफ़ी अरसे से, अब तो 4 साल हो गए हैं। तो मैंने कहा चलें ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो मेरी जो सिस्टर मुझे कमेंट करती हैं जिनको ये प्रॉब्लम है पट्ठों का या जोड़ों का, वो भी ये करना शुरू करें तो देखें, अल्लाह करे हमें कोई रिज़ल्ट मिल ही जाए अच्छा। अल्लाह ताला सबको शिफा दे जी, आमीन। और उसके बाद जी अलबेकर का चक्की फ्रेश आटा, मेरी सिस्टर पूछती हैं मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। मैंने काफ़ी आटे जो है ना वो ट्राई किए हैं, आपके साथ भी रिव्यू शेयर करती रहती हूँ, लेकिन सबसे बेस्ट जिस तरह सिनारा राइस है ना, इस तरह ये अलबेकर का जो चक्की फ्रेश आटा है ना, इससे अच्छा आटा मुझे नहीं कोई और लगता। तो हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, वो किस तरीके से किस चीज़ को देखता है, लेकिन मुझे तो ना फाइनली इसी पे ही तसल्ली होती है। मेरा बल्कि वो ग्रैंड मिल वाला थोड़ा सा रखा हुआ था, मैंने कहा उसको जाने दो, मैं फिर यही मैंने नया बैग आज खोल लिया है। मेरे से इसी का पराठा रोटी अच्छी बनती है। इसी तरह काफ़ी सिस्टर कहती हैं जी प्राइड ऑफ पाकिस्तान चावल आप यूज़ करें, मैंने वो भी यूज़ किए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो अच्छे बनते हैं, लंबे होते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन एक टेस्ट और खुशबू होती है ना चावलों की, वो मुझे सिनारा के अलावा किसी में नहीं मिलती। मैं प्राइड ऑफ पाकिस्तान की 20 kg की बोरी लेके आ गई थी अर्शी के कहने पे। अर्शी ने कहा ये बड़े अच्छे लग रहे हैं तो ये ले ले, वो मोस्टली ज़्यादा नेस्टो से मिलते हैं, तो लेकिन ना वो हमने मुश्किल से ना बस ख़त्म की है, तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता। तो बस हर बंदे का मैंने वही कहा है ना, चीज़ बनाने का, उसको इस्तेमाल करने का अपना होता है। तो मैं तो अपना रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरा ये रिव्यू है कि सिनारा राइस बहुत अच्छे हैं और उसके बाद अलबेकर का ये चक्की फ्रेश आटा बड़ा अच्छा है। मीठी ने कहा जी आज पराठा नहीं खाना, जब आटा गूंद लिया है सारा, मैंने तो न्यूटेला लगा के तो ब्रेड खानी है, तो बस जी फिर उसके लिए ब्रेड बनाई है, आटा मैंने गूंद लिया। मैंने कहा चने का सालन रखा है तो मैं तो चने के सालन से ही, क्योंकि रात को हमने बनाए हुए थे चने चावल, तो उसी से नाश्ता करूँगी। तो ये मीठी को बना के दिया है और ख़ुद जो है वो पराठा बनाऊँगी। सालार जो अभी ट्यूशन गया हुआ है वो ट्यूशन से नहीं आया, हमदान जो है वो अभी उठा है, तो जैसे जैसे उठते हैं ना मेरे घर में वैसे वैसे पराठा बनता रहता है। पराठा बनाने के लिए मैं डालडा घी आजकल यूज़ कर रही हूँ। देसी घी पहले पाकिस्तान से मंगवाया हुआ था तो अब वो ख़त्म होने के करीब है, तो इसलिए मैं घर से देसी घी ख़त्म नहीं होने देती, मुझे टेंशन होने लग जाती है। बल्कि शुक्र है रात को भाई कुछ दे गए हैं, तो एक और भाई जो हैं वो भी आ रहे हैं इंशाल्लाह 1 वीक तक, तो उनको भी कहा है कि और कुछ ना लेके आए, मेरे लिए देसी घी ज़रूर लेके आए। पाकिस्तान से जो भी आता है ना वो मेरे से पूछे ना कि क्या लेके आए, तो मैं कहती हूँ कि देसी घी अगर आपको कहीं से मिलता है ना वो लेके आए, क्योंकि मैं बच्चों के जो पराठे हैं या दाल वगैरह को तड़का लगाना हो, साग खाना हो, वो देसी घी के बगैर नहीं अच्छा लगता। और यहाँ का तो मुझे फजूल बिल्कुल लगता है, ना उसका कलर ना उसकी खुशबू अच्छी लगती है। तो इसलिए हमारे अपने फिर पाकिस्तान की चीज़ें तो इसमें कोई शक की बात ही नहीं है ना कि खालिस चीज़ घर की बनी हुई जो है वो कहीं भी दुनिया में कहीं नहीं मिलती, आप कह लें जितने बड़े ब्रांड भी हों। और बस जी मेरा नाश्ता हो गया रेडी, तो मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि जिस बर्तन में बनाती हूँ उसमें ही खाना शुरू कर देती हूँ। ये कौन कौन करता है, मैं तो अक्सर बेशतर प्लेट में नहीं डालती, तो बस जी उसके अंदर से ही शुरू हो जाती हूँ। तो आ जाएं, ज्वाइन कर लें, नाश्ता करें मेरे साथ।